आज हम लोग देखेंगे भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने, जो कि 34 किलोमीटर के बीच डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। बिजली से चलने वाला पहला ट्रेन डेक्कन क्वीन। भारतीय रेलवे एक्ट कब आया था? 1890 में पारित हुआ। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता मतलब कि जॉब देने वाला संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। देश में पहली मेट्रो रेलवे का शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को दमदम से टॉलीगंज तथा दूसरी मेट्रो रेल दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुआ। IRCTC का पूर्ण रूप होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाले रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4286 किलोमीटर जाती है। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924-25 में एक वर्ष समिति के सुझाव पे। इसे पुनः 2017 में आम बजट में ही मिला दिया गया। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किए थे। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर में है। अब ये हुबली हो जाएगा। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बर्निहाल रेल सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जिसका लंबाई 11.215 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को चलाया गया था। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन यानी मंडल है। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। देखिए, भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन यानी मंडल है। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। भारतीय रेलवे के प्रतीक में 17 तारे हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु, जो कि स्विट्जरलैंड के मॉडल पे आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। RPF का गठन कब हुआ था? 1882 में। आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका नाम ट्रेन 18 की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी के बीच हुआ था। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। कोंकण रेल का स्थापना 26 जनवरी 1998। परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर रोहा से मंगलुरु तक है। कोंकण रेल का मुख्यालय पणजी है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। कोंकण रेल का मुख्यालय पणजी है, जो कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू किया गया। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में लागू हुआ। दक्षिण पूर्व रेल को ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेल की लंबाई सबसे अधिक है तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील पुल, जिसका लंबाई 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पे है, जो अरुणाचल प्रदेश के डोला से असम के सादिया को जोड़ती है। डोला सादिया को जोड़ती है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। रेल मार्ग की कुल लंबाई ये करंट में देख लीजिएगा। भारतीय रेलवे में
प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कथावाला। अब बताइए, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है। मैत्री भारत बांग्लादेश के बीच। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोरघाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहलाए। शयनयान 2 डिब्बे में कुल 72 या 78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ किया गया। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली थी। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया जो कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक को जोड़ती है जो कि रूस में है। विश्व की बड़ी रेल सुरंग सिकन जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 में चली थी। अब देख लेते हैं रेलवे जोन। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट, पूर्व रेलवे कलकत्ता, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, पूर्वोत्तर गोरखपुर, दक्षिण पूर्व कोलकाता, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली, उत्तरी मध्य रेलवे का इलाहाबाद, पूर्वी तटवर्तीय रेलवे के मुख्यालय भुवनेश्वर, पश्चिमी मध्य रेलवे के मुख्यालय जबलपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर, मेट्रो रेल कोलकाता का मुख्यालय कलकत्ता, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापत्तनम जो कि 2019 में एक जोन बनाया गया था। दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। ब्रॉड गेज का लंबाई 1.676 मीटर, मीटर गेज हो जाएगा 1 मीटर, नैरो गेज का लंबाई 0.762 मीटर। रेल इंजन निर्माण केंद्र चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में है जो कि विद्युत इंजन निर्माण करता है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में है जो कि विद्युत इंजन निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी जो कि डीजल इंजन निर्माण करता है। डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला जो कि डीजल इंजन के कल पुर्जे को तैयार करता है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन जो कि डीजल इंजन निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर डीजल इंजन निर्माण करता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल भोपाल में है जो कि विद्युत इंजन निर्माण करता है। रेल डिब्बे निर्माण करने वाला केंद्र इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु कर्नाटक में है। जेसेफ एंड कंपनी लिमिटेड कलकत्ता में है। आगे है संपूर्ण भारत का एक समान परिचय देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यव्रत एवं जम्बूद्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर है, को शांत क्षेत्र एवं सात समुद्र की कुंजी कहा जाता है।
हिंद महासागर के पश्चिम भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। देश के केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख तथा दक्षिणी भाग अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। मतलब भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व। ठीक है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतर विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। और भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच माध्यम समय से 5.5 घंटा आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटा का अंतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर देश का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये सब तटीय राज्य है। कौन कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यमन आंध्र प्रदेश में, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु में तथा माहे केरल में है। ये पुदुचेरी का सीमा है, जो कि 3 जिला में फैला हुआ है। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध है। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेष्टित है, जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील यानी नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत का सीमा शुल्क वसूलने एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन स्थित, जो कि K2 है, जो कि काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। K2 कहाँ पे है? तो काराकोरम लद्दाख में है। धनुषकोटी पवन द्वीप तमिलनाडु राज्य में भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। बीच में है कि भारत एक दृष्टि में देखते हैं कि इसकी वस्तु उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में, आकृति चतुष्कोणीय है। राजधानी नई दिल्ली। भारत का जलवायु मानसूनी है। राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश 8 हो जाएगा। कुल क्षेत्रफल 32,87,263। विश्व का क्षेत्रफल भारत का प्रतिशत कितना है? विश्व का क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में
7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान दूसरा है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हो जाएंगे। देखिए इसका ट्रिक है, रुक, चीन, अब आ भारत। तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भील, दूसरा गोंड। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है भारत का, तो 32-14। अब पूरब से पश्चिम लंबाई 29-33। पूर्वी बिंदु किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता गुजरात में है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में है। सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी के केप केमोरियन तमिलनाडु में। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, अन्य नाम पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट। सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन है, तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो जिसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। दक्षिणी बिंदु का भूमध्य रेखा से दूरी कितना है, 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई, जो स्थलीय जमीन भूमि जो लगता है, 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 75-16.6 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला गुजरात, सबसे छोटा गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख। सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 है। आगे है कि भारत के पड़ोसी देश समान परिचय, इसको देखेंगे अगले वीडियो में।